अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 जो कि है गैसेस, उसके हवाले से एक और टॉपिक जो कि है प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, उसके हवाले से आज बात करेंगे। और फिर उसके बाद जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उस पर भी बात करेंगे, जो इक्वेशन है उस पर भी बात करेंगे, और फिर लास्ट में इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसे भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम की जो रिलेशनशिप है वो सबसे पहले 1662 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने इस रिलेशनशिप को थ्रू एक्सपेरिमेंट ये ऑब्जर्व किया कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये एक दूसरे के इन्वर्स वैल्यूज हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं इसको कंडक्ट किया गया या इसको ऑब्जर्व किया गया जबकि जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखा गया इस दौरान। यानी कि जब हम टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रखेंगे और फिर प्रेशर या वॉल्यूम में से किसी एक की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी वैल्यू खुद ही डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि हम ये बात कर सकते हैं कि यानी कि अगर वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाए तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम को डिक्रीज किया जाए तो प्रेशर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। ये जो तमाम तरह जो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया वो उसके अंदर एक जे शेप्ड का एक ट्यूब यूज किया गया जिसके अंदर जो है वो मरकरी फिल की गई और फिर जो एम्प्टी स्पेस था उसके अंदर जो है वो गैस को फिल किया गया। जैसे कि आप इस जो है स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यानी कि ये जो एम्प्टी स्पेस आपको नजर आए यहाँ पर गैसेस थी और फिर इसके अंदर जब वॉल्यूम ऐड किया गया यानी कि मरकरी और इसके अंदर ऐड किया गया तो इसकी जो प्रेशर की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुई। तो इससे थ्रू एक्सपेरिमेंट इन्होंने प्रूव किया कि जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के। अब थ्रू इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम इसे इस तरह लिख सकते हैं और फिर अगर हम इसे आगे जो है वो सॉल्व करें तो k अपॉन 1/p आएगा। अब यहाँ पर जो k की वैल्यू है ये k प्रोपोर्शनली जो है वो कांस्टेंट है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। तो अगर हम इस रिलेशन को आगे थ्रू इक्वेशन सॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो पी वी इज इक्वल टू के की वैल्यू जो है वो कि अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो के आ जाएगा, पी की जो वैल्यू है यहाँ पर डिवाइड में है और फिर वी के साथ जब आएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। यानी कि हमारे पास जो है वो पी वी जो है वो क्या है वो कांस्टेंट की वैल्यू रखता है। अब पी वी इन्होंने मुख्तलिफ स्टेज वाइज जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, यानी कि कभी एक की वैल्यू इंक्रीज की तो उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो V की जो वैल्यू है वो खुद ही डिक्रीज हुई। तो इस हवाले से अगर हम ये बात करें कि जब यानी कि P1 जो है वो V1 के बराबर है, अगर P को जो है वो P2 की लेवल पर ले जाया जाए तो V भी जो है वो V2 के तरफ जो है वो चला जाएगा। और अगर हम P3 को जो है वो प्रेशर को थर्ड वैल्यू पर रखें यानी कि उसको इंक्रीज करें तो वॉल्यूम भी उसके साथ खुद ही जो है वो डिक्रीज होगा और ये वैल्यू इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। अगर हम इसकी जो ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम जो y एक्सिस है, जो y एक्सिस के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हम वॉल्यूम को अगर रखें और यहाँ पर जो है वो प्रेशर को अगर नोट करें तो इसकी अगर हम वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर दें यानी फॉर एग्जांपल 0, 10, 20, 30 तो यहाँ पर भी 0 जो 10 है यहाँ पर 20 और फिर 30। यहाँ पर जब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हमें एक कर्व लाइन जो है वो यहाँ पर मिलेगी जो कि जितने यानी कि प्रेशर यानी आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे उतना ही जो है वो प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर एक कर्व लाइन जो है हमें थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आती है। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुख्तलिफ वीडियोस पर आगे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।